जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य रचनाकर पर प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, सही युग का चयन कीजिए। पहला है भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र शास्त्री, सत्यार्थिक तूफानों के बीच। राम वृक्ष, बेनपुरी, हिमालय यात्रा, राकेश मोहन, आखिरी चट्टान। तो यहाँ विकल्प है डी सही है। व्याख्या में हम देख लेते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, विलायत यात्रा, रांगे राघव, तूफानों के बीच, काका का लेकर, हिमालय यात्रा, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, यानी नहीं की बात किया गया है, तो विवादित प्रश्न है। अत्र कौशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य, अपनी धरती अपने लोग, आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकी, रेखा चित्र, शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्तांत। व्याख्या में हम देखते हैं, अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य है, रामविलास शर्मा व अमृतलाल नागर के पत्रों का संग्रह है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है, रामविलास शर्मा का। व्यक्तित्व की झांकियाँ संस्मरण है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। शांति निकेतन से शिवालिक जीवनी निबंध, शिव प्रसाद सिंह का। यहाँ पे सी और डी दोनों विकल्प उस युग में सही हैं, इसलिए विवादित रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मिलान करेंगे, तो यहाँ सी विकल्प बनता है, यानी पहले होगा तुलसीदास ने रामचरित की रचना की, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसके बाद आएंगे जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। यहाँ पे अज्ञेय जी का तार सप्तक का प्रकाशन किया गया है, उसके बाद जयशंकर प्रसाद। फिर से इसको देख लेते हैं। पहले हैं तुलसीदास रामचरितमानस, दूसरे नंबर पे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरे नंबर पे हैं जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, उसके बाद हैं अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। इस तरह से सी विकल्प सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में की। अज्ञेय ने तार सप्तक की रचना 1943 में किया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना 1936 में की। अतः काल क्रमानुसार विकल्प सी सही उत्तर है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र, हिंदी रंगमंच की स्थापना की। अपनी पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य 1955 में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने लिखा है कि भारतेंदु की प्रतिभा का पूर्ण विकास नाटकों में देखा जा सकता है। इनके नाटकों को 3 वर्गों में रख कर देखा जा सकता है। यहाँ पे अनुदित नाटक है, मौलिक नाटक, उसके बाद अपूर्ण नाटक, विद्या सुंदर, चौर पंचाशिका, वैदेही हिंसा न भवति मौलिक नाटक है, प्रेम जोगनी अपूर्ण नाटक। अनुदित नाटक है पाखंड विडंबना, प्रबोध चंद्रोदय। यहाँ पे है मौलिक सत्य हरिश्चंद्र, यहाँ सती प्रताप, धनंजय विजय, श्री चंद्रावली, प्रवास नाटक, कर्पूर मंजरी, विषय विस्मय, धम, यहाँ 9 मल्लिका। यहाँ पे है मुद्रा राक्षस, भारत जननी, रत्नावली, दुर्लभ बंधु, भारत दुर्दशा, मृच्छकटिका, नील देवी, अंधेरी नगरी।
उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो ये है लल्लू लाल को। लल्लू लाल खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन्नायकों में से एक हैं। इन्होंने उर्दू को यामनी भाषा कहा। ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में भाषा मुंशी रहे। सिंहासन बत्तीसी, भाषा विलास, लाल चंद्रिका, राजनीति, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक इनकी प्रमुख कृतियां हैं। रस रतन के रचयिता हैं तो ये हैं फुहकर। डी विकल्प सही है। फुहकर कवि 1616 में रस रतन नामक प्रेम कथानक काव्य लिखा था, जिसमें रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा है। ये प्रतापपुर मैनपुरी के निवासी थे। अगला प्रश्न है, रणमल छंद का रचयिता कौन है? तो ये हैं श्रीधर जी। श्रीधर की कृति रणमल छंद है, जो चारणी शैली में लिखी गई है। यह ऐतिहासिक कथावस्तु पर आधारित साहित्यिक कृति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो यहाँ है डी विकल्प श्रांत पथिक। श्रांत पथिक की रचना श्रीधर पाठक ने की है, राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है। शेष रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी की हैं, यानी स्वप्न, पथिक और मिलन जो है कि राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, चंदन बाला रास का रचयिता कौन है? तो ये हैं आशगु। चंदन बाला रास के रचयिता आदिकालीन कवि आशगु हैं। इनकी अन्य रचना जीवदया रास। अन्य आदिकालीन कवियों की रचनाएं इस प्रकार हैं। तो शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, जिन धर्मसूरी, स्थूलभद्र रास, सुमतिगण नेमिनाथ रास। चंदन बाला रास की रचयिता कौन है? तो यहाँ डी विकल्प होगा आशगु। रामचंद्रिका का रचना समय है, तो ये है बी विकल्प 1661, सॉरी 1601 है। रामचंद्रिका केशव द्वारा रचित है। इसकी रचना काल 1601 ईस्वी है। संवत में इसको देखें तो 1658 संवत माना जा सकता है, यानी ईस्वी और संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना शिवराज चौहान की है? तो ए में दिया है हिंदी साहित्य की परंपरा, बी में अनैतिक, सी में दिया है प्रेम चंद विरासत का सवाल, डी दिया है हिंदी साहित्य की 80 वर्ष। तो यहाँ सही है डी, हिंदी साहित्य की 80 वर्ष शिवराज चौहान की रचना है। निम्न में से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो पद्मावत तो उनकी प्रसिद्ध रचना है, अखरावट भी है और आखिरी कलाम है, यानी डी विकल्प है चित्रावली उनकी रचना नहीं है। चित्रावली उस्मान की रचना है, जबकि आखिरी कलाम अखरावट तथा पद्मावत जायसी की रचनाएं हैं। इनमें से जायसी की रचना नहीं है, तो यहाँ है इंद्रावती, क्योंकि बाकी विकल्प ऊपर वाले प्रश्न के अनुसार ही दिया गया है, आखिरी कलाम अखरावट और पद्मावत। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? यहाँ होगा ये विकल्प मधुमालती। पुनः उसी तरह का विकल्प दिया गया है, अखरावट पद्मावत आखिरी कलाम उनकी ही रचना है। मधुमालती के रचनाकर कौन हैं? तो मधुमालती के रचनाकर हैं मंझन। मधुमालती 1545 के रचनाकर मंझन है। इसमें अवधि भाषा एवं दोहे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। नायक नायिका प्रथम दर्शनजन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म की प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। पुनः प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकर का नाम बताइए।
तो यहाँ भी सी विकल्प है, मंझन जी। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आगे के प्रश्नों को लेकर के अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।